नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विला जगदाड़े, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से आज आपके साथ फेसबुक लाइव पे जुड़ रहा हूँ। आज 29 आई थिंक 29 तारीख है आज, 29 सितंबर 2021 के लाइव सेशन में सबका स्वागत है। प्लीज़ जो भी आए पहले बताएं आवाज़ आ रही है क्या। नमस्कार जितेंद्र शर्मा जी, आवाज़ आ रही है? नमस्कार पाटिल, संजय पाटिल नमस्कार। यस, धन्यवाद कमलेश जी, धन्यवाद, आवाज़ आ रही है। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने आया हूँ कि 2-4 चीज़ों पे। सबसे पहली, अगर आपको ट्रीटमेंट लेनी है मुझसे तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं 9096289202। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। सिर्फ पेशेंट्स ट्रीटमेंट के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको आर्थिक सहयोग देना है अलग अलग PILs और सामाजिक कार्यों के लिए तो आप इस पर आप आर्थिक सहयोग भी गूगल पे दे सकते हैं। दूसरी बात, मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको पिछले साल एक बात बताई थी कि आपके पुराने टीवीज़, आपके पुराने रेडियोज़ ये बेचिए मत, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स या फिर कोई कंट्रोल अटैक या फिर किसी तरह से इलेक्ट्रिक ग्रिड फेल्यूर ये होगा और ये होने वाला है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, पुराने टीवीज़, पुराने रेडियोज़, पुराने आपके जो भी कम्युनिकेशन के साधन थे वो बेचिए मत। कोई लाख रुपए भी दे रहा होगा आपको पुराने टीवी का तो भी बेचिए मत। उसका रीज़न मैंने तब बताया था कि ये चीज़ें इलेक्ट्रिक फेल्यूर या फिर इंटरनेट फेल्यूर्स ये हो सकता है, होगा। तो आज आप जाके चाइना की हालत देखिए। चाइना के स्ट्रीट लाइट तक उन्होंने बंद कर दिए हैं। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, टेस्ला, आईफोन, एप्पल के और कई सारे जो है मल्टीनेशनल कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग जो थे वो उन्होंने बंद कर दिए। सिटीज़ की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी है। क्यों? तो क्लाइमेट चेंज में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम चालू करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। और इतना याद रखिए, जो चाइना करता है वो रोल मॉडल रहता है। जिस तरह से चाइना ने पिछले साल 2019 के स्टार्टिंग में उन्होंने LC लगवाया और उसी का रोल मॉडल लेके पूरी दुनिया ने LC लगवाया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या करना चाहिए वो भी रोल मॉडल चाइना दिखा रहा है। अब अगले 2 से 3 महीनों में अगर पूरी दुनिया में सरकारों ने उनके देशों की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर डाली, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये होगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे मैंने आपको फूड क्राइसिस के बारे में बताया, अमेरिका में फूड क्राइसिस आ चुका है, सूडान में आ चुका है, ब्राज़ील में आ चुका है, आपके ब्राज़ील, अपने साउथ अफ्रीका के अफ्रीकन कंट्रीज़ में आ चुका है। तो दोस्तों ये मैंने आपको पहले आगाह किया था, आगाह किया हूँ, बता चुका हूँ। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको गुलाम बनाना नहीं है, वो आपको गुलाम बनाते हुए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करना है। जिन्होंने टीके लिए हैं उनके ब्रेन डैमेजेस हो गए, अगले 2 साल में उनको न्यूरल लिंक लगेगी। RF चिप लगाने के लिए हेल्थ कार्ड भारत सरकार ने परसों के दिन डिक्लेयर कर दिया है। अब आपके हाथों में RF चिप भी लगेगी, आपको ट्रैकिंग भी किया जाएगा। आपका घर दार, गाड़ी, बंगला, सोना, नाना, खेती बाड़ी सब कुछ उस RF चिप के साथ लिंकअप होगा। जो टीका लेने के बाद में अगले 2 साल में भगवान को प्यारे हो जाएंगे, उनकी सारी प्रॉपर्टी सरकार को ट्रैक करने के लिए, सरकार को रिकॉर्ड रखने के लिए वो हेल्थ कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब 80 करोड़ के आसपास लोगों को टीका लग चुका है। अब जो है वो आएगा NRC, फिर आएगा CAA। जिन लोगों का टीका लग चुका है उनके दिमाग काम नहीं करेंगे, वो पूरी तरह से कंप्लाई, उस चीज़ को फॉलो करेंगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। जो लोग इस चीज़ को विरोध करेंगे, सरकार उनको डिटेंशन सेंटर में डाल देगी।
थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, आज घड़ी में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स 0.09 चल रहा है। जिस दिन वो 0.4 के आगे जाएगा उस दिन थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव आएगी। मार्केट क्रैश होगा दोस्तों। अभी जो मार्केट इन्फ्लुएंस हुआ है ना, जो मार्केट बढ़ा है, वो आर्टिफिशियली इन्फ्लुएंस किया गया है। मैंने इसके बारे में बताया था और मैं 2 दिन से उसके बारे में पोस्ट भी शेयर कर रहा हूँ। बैंक के मैनेजर्स, सीईओज, उनके जो कमेंट्स है, ये आर्टिफिशियली इन्फ्लुएंस मार्केट है और ये मार्केट कोलैप्स होगा। और ऐसा कोलैप्स होगा कि आप संभल नहीं पाओगे। आपका मार्केट कोलैप्स होगा, आपका डिजिटल जो है करेंसी आ जाएगी और आपका हार्ड कैश, जिस तरह भारत सरकार ने कहा है कि हम दिसंबर में डिजिटल करेंसी ला रहे हैं, डिजिटल करेंसी आ जाएंगी। आपका सोना कोलैप्स हो जाएगा, आपकी रियल इस्टेट तो कोलैप्स होना चालू हो चुका है। जिससे मैंने आपको चाइना का दिखाया, ऑस्ट्रेलिया का दिखाया है, रियल इस्टेट कोलैप्स होना चालू हो चुका है। जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि पैसा मत इन्वेस्ट कीजिए, अभी भी कह रहा हूँ, पैसा मत इन्वेस्ट कीजिए। जो है जैसा है वह वैसे ही रहने दीजिए, स्टैंड बाय रहने दीजिए, कुछ मत कीजिए। ये लोग भी हार्ड डिजिटल करेंसी बिटकॉइंस लाएंगे और हार्डली 2 साल के अंदर, साल या 2 साल, 2022-2023 के पहले वो बिटकॉइन पूरी तरह से वो कोलैप्स करके बंद कर दिया जाएगा और सोशल क्रेडिट स्कोर पे लाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की कल की पोस्ट मैंने शेयर की है, उसमें सोशल क्रेडिट स्कोर की बात ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कर रही है। अगर आप जाके देख सकते हो, देख लीजिए। सर आमच्याकडे मयूर लिख रहे हैं, मयूर नागपुरे, आमच्याकडे 50 लोगों ने टीका लिया है, जिसमें से 27 जन मर गए और 5 जन आईसीयू में हैं। देखो 50 में से 25 मर गए और 7 आईसीयू में है। तो अगर 50% अगर आप देखो डेथ रेशो है और 5 जो है उसका देखा जाए तो 5% उसका सीवियरिटी हॉस्पिटलाइजेशन रेशो है। तो कितना हुआ? 55% साइड इफेक्ट वाला एक टीका है, जो कि अभी शॉर्ट टर्म में रिजल्ट दिखा रहा है, लॉन्ग टर्म में हमें पता नहीं है। तो ये सब है दोस्तों। मैं आपको पहले आगाह कर चुका हूँ, टीके के बारे में आगाह कर चुका हूँ, मैं आपको फूड क्राइसिस के बारे में आगाह कर चुका हूँ, मैंने आपको क्लाइमेट चेंज लॉकडाउन के बारे में आपको मैं आगाह कर चुका था। आज देखिए इतनी बारिश हो रही, कोई भी शॉप नहीं खुल रहा है, ना कोई घरों के बाहर जा रहा है। सर आप लाइव मैं आके डराता नहीं हूँ, मैं सच बताता हूँ। जो मीडिया ने आपको सच बताना चाहिए ना, वो सच मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो जागेगा वही बचेगा। जो इसलिए मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ, जो होने वाला है उसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं आपको नहीं बताता था कि ये टीके के इंग्रेडिएंट्स क्या है, भारत में किसी को पता नहीं था टीके के इंग्रेडिएंट्स। 2018 में मैंने जब याचिका दाखिल की, मैंने जब डिमांड की कि हमें इस टीके से एग्जाम्पशन चाहिए और हमें रिलीजियस एग्जाम्पशन दो, तब तक भारत के किसी को इसके टीके के इंग्रेडिएंट पता नहीं थे। उसको किसी को भी साइड इफेक्ट पता नहीं थे, क्योंकि mRNA टीका पता ही नहीं था किसी को। जब मैंने आके एक्सप्लेन किया सबको, तब जाके यूट्यूबर्स ने थोड़ा उस चीज़ को उठाया और चला रहे हैं, वरना आज आप भी लोग ले लेते टीका। यस, चाइना एवरग्री गोइंग डाउन इन इम्पैक्ट ऑन ऑल मार्केट इंक्लूडिंग द क्रिप्टो। यस, मैं आपको कहा है ना, मार्केट कोलैप्स होने वाला है, कुछ ये नहीं। अभी देखो टेस्ला का और एप्पल का जो स्पेयर पार्ट्स के जो सप्लायर था चाइना, उसका प्रोडक्शन वो अभी बंद कर दिया है, वो सप्लाई नहीं कर रहा है। तो अब ऑटोमेटिकली टेस्ला और एप्पल भी डाउन हो जाएगा। एमपी में कॉलेज में टीका अनिवार्य कर दिया है। आप उसके बारे में आप विरोध नहीं कर रहे हो, इसलिए वो कंपलसरी हो रहा है। आप लिखो आपके मुख्य प्रिंसिपल को, और उसकी एक कॉपी आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, आपके चीफ मिनिस्टर को और आपके पुलिस स्टेशन को एक दीजिए कि ये हम पे ऐसे ऐसे असंवैधानिक तरीके से हम पे लागू कर रहे हैं। आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के तहत हमें अधिकार है हमारे धर्म के ऊपर जीवन जीने का। आप लिखते नहीं हो, आपको आपका अधिकार पता नहीं है। आप एजुकेटेड हो, आपको डिग्री है, मगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है आपके कॉन्स्टिट्यूशन, आपके मौलिक अधिकारों का। आपको लगता है आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपका एमएलए और आपका खासदार, आपका आमदार, आपका विधायक आपके लिए लड़ेगा। अरे कोई नहीं लड़ने वाला भाई साहब आपके लिए।
मैं आपको पहले बता दूंगा, कोई नहीं लड़ने वाला है। कभी कोई गलती से गाली निकल जाएगी, फिर कोई डॉक्टर साहब गाली देते हैं। इन लोगों को कुछ नहीं पता है, इन लोगों को कुछ नहीं पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं, क्योंकि ये भी भेड़े हैं, ये भी भेड़े हैं, ये भी अपने साथ है। जब बकरे काटने के पहले उसको चारा खिलाया जाता है, उसी तरह से इनको भी चारा खिलाया गया है। ये लोग खाओ, या आपका मंत्री पद लो, या आपका सांसद पद लो, इनको भी कुछ नहीं पता है। ये भी भेड़े है, ये भी उसी ट्रैक पे है, क्योंकि ये आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ताली बजा के मजा ले रहे हैं। इनके भी बच्चे हैं यहाँ पे, इनके भी भाइयों के, इनके भी बेटों के, इनके भी बहनों के बच्चे ही है। ये भूल रहे हैं, ये आज सांसद है, ये आज एमएलए है, ये आज विधायक है, मगर इनके भी बच्चे ही है। उनके भी बच्चों में न्यूरालिंक लगने वाली है, उनके भी बच्चों में आरएफ चिप लगने वाली है। जो टीके लेंगे उनके बच्चों को वो कुछ इस सिस्टम से बाहर नहीं चलने वाले हैं। Yes, sir, just 15 to 30 minutes, all bank account will be zero after crash, internet is stop, no network works. ऋषि बोरा जी थे, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। फूड क्राइसिस सच में है, डिजिटल करेंसी सच में आने वाली है, आरएफ चिप सच में है, न्यूरालिंक ब्रेन में लगने वाली सच में है, माइंड कंट्रोल सच में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से लोगों को ट्रेडिशनल निमोनिया हो रहा है, लोगों के दिमागों पे असर होकर लोग सुसाइड्स कर रहे हैं, सच में है। ये कोई मनगढ़ंत पिक्चर की स्टोरी नहीं है हॉलीवुड की, कि मैं आपको सच बता रहा हूँ। जो हम 15 सालों से इन चीज़ों पे स्टडी कर रहे थे और वो चीज़ें हम आपको जागरूक कर रहे थे 1 साल 1.5 साल से। आप जाके आज कोई डाइट लोगे तो आपका ये रेडिएशनल निमोनिया ठीक नहीं होने वाला है। कहीं इन्वेस्ट मत कीजिए, यू ओन नथिंग। रिचा पटनी जी, यू ओन नथिंग बट बी हैप्पी। अगले 10 सालों में सब कुछ टेक ओवर करने वाली सरकार, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इसी का नाम है। टोटल कंट्रोल, टोटल कंट्रोल। आज आपका जो भी आपके पास है, आज आप पेरेंटिंग सोसाइटी में हो, आज आपको आपके माँ बाप ने सिखाया, आप आपके बच्चों को सिखा रहे हो। अब जिन्होंने टीका लिया, जो अब कैलाशवासी हो चुके हैं, उनके बच्चों को सरकार संभालेगी। इसको कहते हैं यूटोपियन सोसाइटी। हम यूटोपियन सोसाइटी में कदम रख चुके हैं। अगले 2 सालों में जो भी टीके से भगवान को प्यारे हो जाएंगे, तो उनके बच्चों को भारत सरकार या फिर जिस देशों की गवर्नमेंट है वो संभालेगी। उसे कहते हैं यूटोपियन सोसाइटी। ये प्लान यूजेनिसिस के तहत चल रहा है। मेरे वीडियो में पिछले साल समझाया था व्हाट इज द यूजेनिसिस। ये सब कुछ यूजेनिसिस के तहत चल रहा है। व्हाट इज द यूजेनिसिस? यूजेनिसिस इज द पॉपुलेशन कंट्रोल। ये सब कुछ हो रहा है। जो लोग थाली ताली बजा रहे हैं ना कि हाँ अच्छा हो गया, हिंदू खतरे में है, मुस्लिम मार जाएंगे, अकल के अंधो। 135 करोड़ में से सिर्फ 22 करोड़ मुस्लिम हैं, मगर तुम हिंदू, मैं हिंदू, हम 112 करोड़ हैं। तुम 7 करोड़ बांग्लादेशियों को ढूंढने के लिए 135 करोड़ भारतवासियों को तुम एनआरसी में डाल रहे हो और तुम उसका सपोर्ट कर रहे हो। कितने क्या मुंह से गाली निकल जाएगी, कितना बेवकूफ बना दिया तुमको, और तुम बेवकूफ बन चुके हो। होम डिपार्टमेंट ने, अमित शाह के होम डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर, अपने आरटीआई में बता दिया है, हिंदू खतरे में है। ये सिर्फ प्रोपोगंडा था, ये सिर्फ चुनावी प्रोपोगंडा था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैंने उसकी न्यूज ट्वीट भी की है, उसकी पोस्ट डाली भी है आरटीआई की। और अभी भी आप बोल रहे हो कि हिंदू खतरे में है। तुमसे बड़े दुनिया में सी नहीं है कोई। समझो, जागो, क्योंकि तुम्हारी इस खामोशी और तुम्हारा ये अज्ञान तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि तुम तो वैसे भी जाने वाले हो। यूटोपियन सोसाइटी में तुम है ही नहीं। अबाउट 35 लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में नहीं है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ओनली एंड ओनली चिल्ड्रंस विल बी देयर।
अगर आप अच्छे से जाके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पढ़ोगे आपको पता ही नहीं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। कंप्लीट कंट्रोलिंग एंड यूटोपियन सोसाइटी, ये अगले 10 से 15 साल का प्लान है। और उसके अगले 25 साल का प्लान है डिस्टोपियन सोसाइटी। जो बच्चे आज है, जब उनको टीका लगेगा, जब वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनफर्टिलिटी इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ या, तो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे तो वो डिस्टोपियन सोसाइटी में जाएगा। डिस्टोपियन सोसाइटी क्या रहती है, जिसमें सरकार डिसाइड करेगी, सरकार यानी ये मल्टीनेशनल कंपनियां, इस बारे में बताओ, तेरे बाप का गुलाम नहीं हूं मैं, इस बारे में बताओ, सुनना है तो सुन, जितना सुनना है। यहाँ पे आगे समर को बस सिखाओ कि क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा है। जिसको इन्वाइट नहीं किया है मैंने मेरे चैनल पे, जिसको जानना है, जिसको जान बचानी है अपनी और अपनी फैमिली की, वो सुने। डिस्टोपियन सोसाइटी यानी जहां पे लोगों को बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो ये मल्टीनेशनल कोऑपरेटिव कंपनियां डिसाइड करेगी कि किसको बच्चा देना है, तो उसका स्पर्म और उसका ओवम लेके वो उसके आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन चेंबर में रखा जाएगा। अब आप बोलोगे आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन चेंबर तो ये कुछ है ही नहीं, दुनिया में है ही नहीं ऐसी चीज़, क्योंकि आपको 5G यकीन नहीं आ रहा था पिछले साल तक, तो आपको आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन चेंबर कहाँ से पता होंगे। तो आपको बता दूं 1996 में पहली क्लोन, तो जब क्लोन बकरी पैदा हो सकती है तो क्लोन बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। यानी आपको कितना कितना इन लोगों ने बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है, कितना इन्होंने नॉलेज आपसे कंट्रोल करके रखा हुआ है, कितना आपको इन्होंने अंधेरे में रखा है। एजुकेशन, सॉरी नेटवर्क इशू, नेटवर्क प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग जयसवाल सर, डॉक्टर जयसवाल, योगेश डॉक्टर। तो ये कितना आपको बेवकूफ़ बना के रखा है, आप इस बात को समझिए। ये काम मेरा नहीं है, ये काम मीडिया का है, ये काम आपके नेताओं का है जिनको आपने चुन के दिया है, ये काम आपके उन सो कॉल्ड आपके आइडॉल लीडर्स, आपके हीरोज, ये उन, सॉरी थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है। तो दोस्तों आपको ये समझिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये कोई मेरी मन गढ़ंत स्टोरी नहीं है। आप जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अलग अलग यूनिवर्सिटी में यूजेनिसिस नाम से आप कोर्स देखिए, वहाँ पे पीजी कोर्सेस है यूजेनिसिस पे। तो ये और इजीलिए ना ये लोग है ना मेरे को कोई प्लेटफॉर्म देते नहीं है। अरुण त्यागी मेरा स्टार्टिंग का वीडियो जाके देखो, मैंने बता दिया है। और प्लीज़ आके यहाँ पे मेरे को ये बारे में बताओ, वो बारे में बताओ। तुमसे मैंने कोई ये नहीं एग्रीमेंट नहीं लिया है कि तुम आके तुम्हारा गुलाम हो, तुम आके मेरे को बताओ कि इसके बारे में बोलो। मेरे 10 मिनट कंसल्टिंग का 700 रुपीज़ चार्जेस है, मैं फिर भी तुमको आगे फ्री में बात करता हूँ। गेम ऑफ साइक्लोन गोइंग ऑन महाराष्ट्र, यस, मैं कहा ना ये गुलाबी बादल और ये सब साइक्लोन बिक्लोन ये सब कुछ हार्प है, हार्प टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट क्लाउड सीडिंग और वो आपका केम ट्रेल्स सब कुछ है यार। यानी तुमको ये लोगों को क्या इतना लगता है कि दुनिया में सब कुछ चूतिया बैठे हुए हैं और इनको कुछ पता नहीं है। और हम नहीं, हमको सब पता है, हमको पता है, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और ये इसीलिए ना ये बाकी के यूट्यूबर्स और ये लोग है ना इसलिए मेरे को नहीं बुलाते कि मैं डायरेक्ट खुल के बोल देता हूँ। उनकी तरह घुमा फिरा के वो ऐसा होगा वो वैसा होगा, ये चीज़ें नहीं आती। ये है और ये होगा और ये होने वाला है। अब तक आप जाके देख लीजिए, 1.5 साल पहले मैंने जो कहा था वो सच हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने तब भी कहा था 2021 के बाद तक 31 दिसंबर 2021 जो जिएगा वही 1 जनवरी 2022 का सूर्य देखिएगा। अब आने वाली है स्कूल्स ओपनिंग, फिर आएगी टीका बच्चों में,
तो जागिए, जगाइए। भूमि बीमी पिक्चर अभी आप देख रहे हो, मैं आपको पहले ही बता चुका था। आपको आज पता चल रहा है। जो बताया नहीं है उस भूमि पिक्चर में या फिर कोई गाने पीने में, मैं वो बता दूँगा। आपका लॉकडाउन होगा, आपका टीवी बंद होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी बंद होगी, आपके जियो आएगा, आपका फूड क्राइसिस होगा, आप ज़ॉम्बी बन जाएंगे। और क्या, किसने बताया इतना? है कोई जिसने बताया होगा? जागना है, जगाओ। नहीं जागना है, मत जागो। जो जागेगा वही बचेगा। नमस्कार।